गंगा किनारे बसा एक छोटा सा गांव था, जहां हरे भरे खेत, चहचहाते परिंदे और आपस में प्यार बांटने वाले लोग रहते थे। गांव में एक 12 साल का लड़का रहता था, जिसका नाम था रमेश। रमेश बड़ा शरारती था। उसकी आंखों में चमक और चेहरे पर मुस्कान हमेशा रहती थी। लेकिन उसकी एक बुरी आदत थी, वह हर बात में झूठ बोलता था। छोटी छोटी बातों से लेकर बड़ी बड़ी कहानियों तक रमेश का झूठ बोलना गांव में मशहूर हो चुका था। माँ, मैंने सारा होमवर्क कर लिया, वह अपनी माँ से कहता, जबकि उसकी कॉपी खाली पड़ी रहती। पिताजी, मैंने गाय को चारा दे दिया, वह चिल्लाता, लेकिन गाय भूख से मिमियाती रहती। गांव वाले भी उसकी बातों पर हंसते, क्योंकि उन्हें पता था कि रमेश की हर दूसरी बात झूठी होती है। एक दिन रमेश स्कूल से घर लौट रहा था। रास्ते में उसे अपने दोस्त गोपाल और श्याम मिले। दोनों ने पूछा, रमेश, आज स्कूल में क्या हुआ? रमेश ने तपाक से जवाब दिया, अरे तुम्हें पता है, आज मैंने स्कूल में एक शेर को भगाया। वह स्कूल के पीछे वाले खेत में घुस आया था। मैंने डंडा उठाया और उसे दौड़ा लिया। गोपाल और श्याम हंस पड़े। रमेश, तू फिर झूठ बोल रहा है, उन्होंने कहा और चले गए। रमेश को बुरा तो लगा, लेकिन उसने सोचा, छोड़ो, झूठ बोलने में क्या जाता है, लोग तो हंसते हैं। समय बीतता गया और रमेश के झूठ की आदत बढ़ती गई। वह अपने झूठ से लोगों का ध्यान खींचने में मजा लेता था, लेकिन गांव वालों का उस पर भरोसा कम होता जा रहा था। एक बार उसने गांव के चौपाल पर कहा, मैंने कल रात आसमान में एक उड़नतश्तरी देखी, उसमें से 2 हरे रंग के जीव उतरे थे। कुछ बच्चे उत्साहित हो गए, लेकिन बड़े बुजुर्गों ने उसकी बात को हंसी में उड़ा दिया। रमेश, अब तो तेरा झूठ भी पुराना हो गया, एक बूढ़े दादाजी ने कहा। एक गर्मियों की दोपहर रमेश अपने पिताजी की बकरियों को लेकर जंगल की ओर गया। वहां घास चराने के बाद वह एक पेड़ की छांव में बैठ गया। अचानक उसे दूर से कुछ हलचल सुनाई दी। उसने देखा तो एक भेड़िया झाड़ियों से निकल रहा था। उसकी आंखें चमक रही थीं और वह बकरियों की ओर बढ़ रहा था। रमेश डर गया। उसने जोर से चिल्लाया, बचाओ! भेड़िया आ गया। उसकी आवाज जंगल में गूंजी और गांव तक पहुंची। गांव वाले दौड़े दौड़े आए। कुछ ने लाठियां उठाईं, कुछ ने कुल्हाड़ियां। लेकिन जब वे जंगल पहुंचे तो भेड़िया कहीं नहीं था। रमेश हंसते हुए बोला, अरे, मैं तो मजाक कर रहा था, तुम लोग कितने डर गए। गांव वाले गुस्सा हो गए। रमेश, ये मजाक की बात नहीं है, हमारा समय बर्बाद किया, एक चाचा ने डांटा। सब वापस लौट गए और रमेश को अपनी शरारत पर मजा आया। अगले दिन रमेश फिर बकरियों को लेकर जंगल गया। इस बार सचमुच एक भेड़िया आ गया। उसने एक बकरी को दबोच लिया और दूसरी की ओर दौड़ा। रमेश ने अपनी पूरी ताकत से चिल्लाया, बचाओ! भेड़िया! इस बार सचमुच भेड़िया है। उसकी आवाज में डर साफ झलक रहा था। लेकिन गांव में उसकी आवाज सुनकर लोग बोले, रमेश फिर वही मजाक कर रहा है। इस बार नहीं जाना, किसी ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया। रमेश ने बहुत कोशिश की। वह दौड़ता हुआ गांव की ओर गया, लेकिन तब तक भेड़िया 2 बकरियों को मार चुका था। जब गांव वाले आखिरकार जंगल पहुंचे तो देर हो चुकी थी। रमेश रो रहा था। उसने कहा, मैंने सच बोला था, लेकिन आपने मुझ पर भरोसा नहीं किया। गांव वालों को दुख हुआ, लेकिन उन्होंने कहा, रमेश, जब तू हर बार झूठ बोलता है तो सच पर भी भरोसा कैसे करें। उस दिन रमेश को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने अपनी माँ से माफी मांगी और वादा किया कि वह अब कभी झूठ नहीं बोलेगा। उसने देखा था कि झूठ की उम्र कितनी छोटी होती है। एक बार भरोसा टूट जाए तो उसे वापस पाना बहुत मुश्किल होता है। नैतिक शिक्षा, हमेशा सच बोलो, चाहे हालात जैसे भी हों। झूठ भले ही पल भर का मजा दे, लेकिन सच और ईमानदारी की ताकत हमेशा जीतती है। अगर ये कहानी आपको प्रेरणा देती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आपका एक शेयर किसी और की जिंदगी बदल सकता है।